नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। धनुषा के जनकनंदी गांव पालिका में एक भारतीय महिला के शव भेटल, अनुसंधान जारी। धनुषा के मुखियापट्टी में भेल हत्याकांड के अभियुक्त पकड़ायल, मृतकक बेटा आ जमाय के सार्वजनिक कयल गेल। नेकपा एमाले मध्य प्रदेश संसदीय दलक नेता में सरोज यादव सर्वसम्मत चयन। प्रधानमंत्री दाहाल आ नेकपा एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष नेपाल बीच भेंट। आ नेपाल T20 लीग में मैच फिक्सिंग आ सट्टेबाजी आरोप पर CIB से अनुसंधान। अब समाचार विस्तार में। धनुषा में एक भारतीय महिला के शव भेटल है। जनकनंदी गांवपालिका वार्ड नंबर 1 स्थित स्थानीय मनोज यादव के खेत में एक भारतीय नागरिक के शव भेटल, धनुषा प्रहरी जनौलक अछि। करीब 55 वर्ष के महिला के शनाख्त होब नहीं सकल अछि। मृतक महिला के झोरा में रहल कागज के टुकड़ा में भारतीय नंबर भेटल अछि। एहि नंबर में फोन केला पर भारत के मुजफ्फरपुर के रहनिहार महिला रहल बुझल गेल। धनुषा के प्रहरी प्रवक्ता DSP दीपक राय जानकारी देलनि अछि। ई घटना के विषय में और अनुसंधान भ रहल DSP राय जानकारी देलनि। धनुषा के मुखियापट्टी मुसरनिया गांव पालिका वार्ड नंबर 2 के धानुक दास के गोली प्रहार क हत्या केने हुनकर बेटा आ जमाय के संलग्नता रहल पाओल गेल छै। 40 वर्षक मोटर मिस्त्री दास के बीतल पूस 9 गते शनि दिन साँझ अपने गैरेज में गोली प्रहार का हत्या कयल गेल छल। प्रहरी हत्या केने आरोप में ओकर बेटा आ जमाय सहित 3 गोटे के पकड़ कऽ सार्वजनिक कयने छै। दासक हत्या में संलग्न रहल आरोप में दासक बेटा 21 वर्षक प्रदीप दास, जमाय महत्तरी पिपरा गांव पालिका वार्ड नंबर 5 शहरवा रहवाला 34 वर्षक उदय दास आ नगरायन नगर पालिका स्थित जठी के शूटर रंजीत यादव के प्रहरी पकड़ कर बुध दिन सार्वजनिक केने छै। मृतक दास के जमाय उदय दास मध्य प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुर धाम के हवलदार पद में रह काज करैत आयल कार्यालय के सवारी चालक समेत अछि। यादव यो नगरायन नगरपालिका वार्ड नंबर 2 जटैको बस्ने एकजना हुनुहुन्छ। अर्को चाहिँ नि उहाँलाई चाहिँ अहिले सुटरको रूपमा चाहिँ हामीले शङ्काको घेरामा लिएर आएका छौँ। त्यस्तै अर्को मुखियापट्टी मसर्निया गाउँपालिका वार्ड नंबर 2 बस्ने मृतकको आफ्नै छोरा वर्ष 21 को प्रदीप दास हुनुहुन्छ। त्यस्तै उहाँकै मृतककै आफ्नै सहोदर जवाई सहायक प्रहरी हवलदार जिल्ला महत्तरी पिपरा गाउँपालिका वार्ड नंबर 5 सहडवा बस्ने धुरन दासको छोरा उदय दास वर्ष 34 को उहाँलाई पनि हामीले नियन्त्रणमा लिएर हामीले 7 दिनको म्याद थपेर मुद्दा चाहिँ हामीले कर्तव्य ज्यानमा चाहिँ दर्ता गरेका छौँ। 3 गोटे के प्रदेश प्रहरी कार्यालय आ जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा से खटल संयुक्त टोली पकड़ने अछि। दूटा विवाह केने मृतक दास के घर में संपत्ति के विवाद चल रहा आ इहे कारण बेटा आ जमाय मिलकर हुनक हत्या के योजना बनौने प्रहरी के प्रारंभिक अनुसंधान से खुजल छै। जाँदाखेरि अनुसन्धानका क्रममा पारिवारिक कलह छ भित्र। धनुष दास र उनले उहाँले 2टा श्रीमती बिहे गर्नु भएको छ। जेठीपट्टिको श्रीमतीको छोरा प्रदीप र कान्छीतिरको को हुनुहुन्छ उहाँहरूको अझै अहिले श्रीमतीको नाम अहिले मैले भन्न चाहेन। 2टा श्रीमती भन्नेमा उहाँको पारिवारिक जुन 2टा श्रीमती बिचको चाहिँ क्ल्यासमा छोरालाई चाहिँ टेन्सन भएर झगडा परिराख्ने त्यो विषयमा विवादले गर्दाखेरि छोराले योजना बनाई त्यही किसिमले चाहिँ नि सुट गर्नलाई चाहिँ सुटरलाई चाहिँ सुपारी दिएर आफ्नै बुवाको हत्या चाहिँ अहिलेसम्म गराएको खुल्ना छ। बेटा प्रदीप 5 लाख रुपया में शूटर यादव संग डील कऽ हत्या कराब लगौने आ वारदात में ओकरे मोटरसाइकिल समेत प्रयोग कयल गेल खुजल छै। प्रहरी स्रोत के अनुसार शूटर सब के 2 बेर कऽ 3,10,000 रुपया द चुकल आ 2 लाख रुपया देव बाकी रहल छल। घटना में संलग्न और के समेत खोजी भ रहल प्रहरी जानकारी देलक अछि। एम्हर बुध दिन
धनुषा प्रहरी दोसर एक बलात्कार आ हत्या घटना के अभियुक्त के सेहो सार्वजनिक केलक अछि। अपने काकी के बलात्कारवाद विभस्त हत्या केने आरोप में प्रहरी 20 वर्षक अभियुक्त दिलीप शाह के सार्वजनिक केने छै। घेराबन्दी गाउँ घेराबन्दी गरेर डगलाई समेत ल्याएर हामीले चाहिँ तत्कालै चाहिँ त्यसमा संलग्न व्यक्ति निज कविताकै मृतक कविता शाहको आफ्नै भतिजो नाता पर्ने दिलीप कुमार शाहलाई पनि हामीले नियन्त्रण लिएर कर्तव्य ज्यानमा जबरजस्तीकरण तथा कर्तव्य ज्यानमा चाहिँ हामीले मुद्दा दायर गरेका छौँ। ऊ व्यक्तिको पनि त्यसमा पनि पारिवारिक कलह नै थियो। पारिवारिक सम्पत्तिको चाहिँ बीचमा चाहिँ झैझगडा भइरहने, त्यसमा त्यसले चाहिँ आफ्नो काकीलाई पहिले चाहिँ जबरजस्ती गरेको र त्यसपछि चाहिँ कतै भनिदिन्छ भनेर हत्या गरेर कच्याकुचुकै पारेर एउटा चाहिँ हानेर एकदमै निर्मम तरिकाले चिनिनै नसक्ने किसिमले गरेर उसको मोबाइल लिएर भागिरहेको अवस्थामा तत्काल हामीले त्यही वरिपरि कतै भागिरहेको थियो, लुकिरहेको थियो। त्यसमा चाहिँ हामीले बीतल पुस 11 गते साँझ में जिला धनुषा विदेह नगरपालिका वडा नंबर 7 बेलापट्टी रहवाला श्रीराम शाह के श्रीमती अंदाजी 30 वर्ष के कविता देवी शाह अपने कोठा में सुत रहल अवस्था में करेंट लाग मृत्यु भेल आ ओकर 14 महीना के बेटा कार्तिक कुमार शाह घायल भेल। कईका इलाज के लेल काव्य अस्पताल जनकपुर धाम में आन्य सूचना प्राप्त भेला साथ प्रहरी शंका लाय का अनुसंधान शुरू केने छल। मृत शरीर के चेहरा पर समेत गंभीर चोट लागल आ खून सेहो निकलल आ अर्धनग्न अवस्था में रहल में विशेषज्ञ टोली सहित के घटनास्थल में पहुंचकर अनुसंधान कैला पर मृतक के भैंसुर के बेटा शाह के शंकास्पद अवस्था में भेटल छल। शाह के पकड़ कर धनुषा जिला अदालत से कर्तव्य जान मुद्दा के शीर्षक में म्याद बढ़ाकर और अनुसंधान भ रहल धनुषा प्रहरी जानकारी देलक अछि। मध्य प्रदेश नेकपा एमाले संसदीय दलक नेता में सरोज यादव सर्वसम्मत चयन भेल छथि। जनकपुर धाम में दू दिन बैसल एमाले मध्य संसदीय दलक बैसार यादव के दलक नेता में सर्वसम्मत चयन केलक अछि। नेता यादव बीतल अघन 4 गते भेल निर्वाचन में महोत्तरी क्षेत्र नंबर 4-1 से प्रदेश सभा में निर्वाचित भेल छलथि। मध्य प्रदेश के सबसे बड़का दल नेकपा एमाले के 23 सांसद रहल छै। एहि क्रम में नेकपा एमाले के सचिव रघुवीर महासेठ सबके सरसल्लाह लऽ कऽ काज कर मधेशक सांसद सबके आग्रह कयलनि अछि। यहाँ तपाईहरु धेरै सक्षम भएर दुईजना तपाईहरुले बनाएको होइन। तपाईहरुमा लिडरशिपको केही गुण छ, सबैलाई समेट्ने र सबैको सल्लाह लिने। र म अघि पनि भने एक से एक विद्वान कमेडियन हुनुहुन्छ, अनुभवी कमेडियनहरु हुनुहुन्छ। सबैसँग राय सल्लाह गरेर तपाईहरु अगाडि बढ्नु होला। तैना नवनिर्वाचित संसदीय दलक नेता यादव समृद्ध मधेश आ सुखी मधेसी बनेबाक अभियान में आगा बढ़ेबाक बतौलनि अछि। एकर लेल सब दल संग सहकार्य करैत आगा बढ़बाक प्रतिबद्धता सेहो जनौलनि। प्रदेशको सबैभन्दा ठुलो दल हो र आज हाम्रो संसदीय दलको बैठकबाट म सर्वसम्मत नेताको रूपमा निर्वाचित भएको छु। हामी अब नेकपा एमाले मध्य प्रदेशको सदनभित्र खेल्ने भूमिका, नेकपा एमाले सबैभन्दा ठुलो दलको हैसियतले अन्य दलहरूसँगको समन्वयात्मक भूमिका, नेतृत्वदायी भूमिका। मध्य में सेहो नेकपा एमाले सहित गठबंधन के सरकार बनेबाक विषय में और दल सब संग सेहो जल्दीए संवाद शुरू करबाक ओ बतौने छलथि। जनकपुर धाम के गंदगी व्यवस्थापन सब क्षेत्र के सहयोग आवश्यक रहल सरकार वाला सब बतौलक अछि। जनकपुर धाम में दू दिन भेल सार्वजनिक निजी संवाद मंच बैठक में सहभागी सब कोनो एकेटा निकाय के जिम्मेवारी से गंदगी व्यवस्थापन नहीं हेबा कहैत एहि में आम सर्वसाधारण के संगे और सरकार वाला सब निकाय के सहयोग आवश्यक रहल बतौलक अछि। ओ सब बैठक में सहभागी मेयर मनोज कुमार शाह सेहो जनकपुर धाम के गंदगी व्यवस्थापन के लिए अपना तीव्र गति में काज सब आगा बढ़ाने कहत एहि में सबक सहयोग आवश्यक रहल बतौलन। मोडल में जाऊँ या प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में जाऊँ भनेर मोडल आयो, त्यति बेला हामी थियौँ। किनभने यो फाल्गुन 18 गते या 16 गते को कुरा हो। हामी उद्योग वाणिज्य संघ
र जनकपुर धाम महानगरपालिकासँग सम्झौता भयो र त्यो सम्झौता भएर त्यतिकै बसिरह्यो। त्यसपछि हामी निर्वाचित भएर आएपछि जेठ 10 गते हामी शपथ ग्रहण गऱ्यौँ। संजोगले 18 गते मेयर साहब पब्लिक प्राइवेट मॉडल में गंदगी व्यवस्थापन लगायत के और काज सब सेहो कयल जा सकबाक बतौलन। तहिना और सहभागी सब सेहो जनकपुर धाम के गंदगी व्यवस्थापन में देखल गेल चुनौती आ ई समस्या के समाधान के विभिन्न उपाय सब के विषय में चर्चा केने छल। ओ सब पब्लिक प्राइवेट सेक्टर मिलकर और सेहो क्षेत्र सब में काज कयल जा सकबाक बतौने छल। या कुनै पनि ठाउँ कस्तो छ भने त्यसको प्रतिबिम्ब यहाँको नगरपालिका यहाँको प्रशासनिक निकायदेखि लिएर सबै कुरा जुन अहिले जाँदाखेरि हाम्रै सहरवासी हाम्रै साथीहरू जनकपुर फोहोर छ, धेरै ठाउँबाट गुनासो आइरहेछ। तर परिवर्तन सबैले चाहेको हुन्छ, तर आफूबाट होइन अरूबाट। त्यो एवेरनेसको प्रोग्राम मेयर साहबले भन्नुभयो, त्यो निकै समयदेखि के कसैलाई गर्नु पर्दैन, त्यो अलरेडी उहाँहरूलाई थाहा छ। तर टेक्निकल कुराहरू, दण्डात्मक कुराहरू अबको आउने दिनमा टेक्निकल कुराहरू जस्तो व्यवसायीको उहाँहरूले 10 बजे पसल खोल्नुहुन्छ, नगरपालिकाको ट्र्याक्टर बिहान 8 बजे जान्छ। मैले मेयर साहबसँग अनुरोध गरेको थिएँ कि इनिसियल फेजमा हामी भन्दाखेरि त सबै उत्साह हराएर जान्छ। एउटा कुरा सिधा कुरा के भन्न सकिन्छ भने व्यावसायिक क्षेत्र यदि प्रोफेसनल यदि आउँछ भने यो समाज सेवा गर्न त आएको होइन, उसले केही न केही त नाफा पाउनुपर्छ। भनेपछि मलाई थाहा हुँदा कि यसमा 0% पनि नाफा हुँदैन भने मैले कसरी त्यसमा चाहिँ लगानी गर्ने, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, यसमा इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्याङ्कले कसरी सहजीकरण गर्छ त्यो कुरा पनि त सुन्नु पर्यो नि त। हामीले थाहा हुनु त पर्यो। उहाँ प्रतिनिधि आइराख्नु भएको छ, उहाँको कुरा पनि त हामीले सुनिदिनु पर्यो नि। ठिक छ, ल म पनि आएँ, ल हाम्रो किरण दाईको कुरा सुनेर ल म पनि अलिकति उत्साहित भएर नारायण घाट जस्तै त्यो खाली बोतलहरूलाई च्यापेर फेरि पठाइदिने, रिसाइक्लिङ गर्ने भन्ने कुरामा मैले लगानी गर्न चाहेँ। भनेपछि मलाई ब्याङ्कले कत्रो सहयोग गर्ने हो, के गर्ने हो। अनि दिपुजीको कुरा सुन्दाखेरि त 1 महिनामा 62,000 रुपियाँ उठाउनु भएको छ भनेपछि त कसले चाहिँ त्यो हिम्मत गर्ला कि चाहिँ हामी चाहिँ यसमा चाहिँ लगानी गरिदिउँ भनेर। भनेपछि कता कता हाम्रो प्रविधि नमिलेको हो कि व्यवस्थापन नमिलेको हो कि कहाँनिर ल्याकिङ भइरहेछ, त्यो चाहिँ हामीले मिलाउन सकिरहेछौँ। हामी हरेक यस्ता कार्यशाला गोष्ठीमा बस्छौँ अनि त्यही फेरि 0बाट सुरु गर्छौँ, फेरि 6 महिनापछि बस्छौँ, फेरि त्यही 0बाट सुरु गर्छौँ। भनेपछि यो कता कता नमिल्या हो र यसमा ब्याङ्कको सहजीकरण के हुन्छ। इन्स्टिट्युसनल लेभलमा आई थिङ्क धेरै कोलाबोरेसन भएको छ, नगरपालिकाको लेभलमा खास गरेर। तर प्राइभेट सेक्टरलाई इन्भल्भ गर्ने गरी स्मल स्केल एन्टरप्राइजहरू त्यसमा कसरी इमर्ज गर्न सक्छ, त्यसको लागि के टेक्नोलोजी आउटसोर्सिङ गर्न सकिन्छ, के एभाइलेबल छन् मार्केटमा। सानो सानो इन्डस्ट्री बेस्डहरू पनि जसरी मानव कुइने फोरको तपाईँले भन्नुभयो मल्टिपल सल्युसनहरू छ, तर त्यो सल्युसन स्पेसिफिकै भनौँ न, हामीहरूकै फलफुलको धेरै फोर हुन्छ, कुहेपछि हामीले फ्याल्ने बाध्य हुन्छौँ। त्यसको यदि सानो इन्स्टलमेन्ट लाएर एउटा कुनै त्यसको टेक्नोलोजी इन्सोर्स गरेर हामीले त्यसबाट अर्न गर्न सक्छौँ या एटलिस्ट त्यसलाई रिसाइकल गर्न वा के अर्को प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट बनाउन सक्छौँ भने हामी इन्स्टल गराउन क्यापेबल छौँ। हामी आफ्नै इन्स्टिट्युटबाट आफ्नै प्राइभेटै सेक्टरबाट हामी इन्स्टल गराइहाल्छौँ। हामीलाई इभन हामीनिर त्यति टेक्नोलोजी र सोर्सेसहरू पनि छन्, हामी गर्न सक्छौँ। तर हामीलाई आइडिया भएन, किनभने एक्सपर्टहरू फेरि हायर गर्न हामी सक्दैनौँ। त्यो गर्न सक्ने भनेको नगरपालिकाले, सरकारले हो। तपाईँहरूले जसरी यस्तो मञ्चहरूमा यस्तो केही इक्जाम्पलहरू दिइदिनु भयो भने हामीहरू त्यसमा पनि रिसर्च गरौँला अनि त्यसलाई बरु इन्सोर्स गर्नेतिर लागौँ। भन्दा एउटा कुरा यसैलाई कच्चा पदार्थमा प्रयोग गर्ने, त्यो भएपछि जुन प्रकृतिमा आउने कुराहरू घट्ने भयो, त्यो चिजलाई हामीले धेरै दोहन गर्नु परेन, एउटा बाटो। अर्को बाटो, यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने खर्च चाहिँ यसैबाट आएको कच्चा पदार्थहरूको प्रयोग गरेको पैसाले चाहिँ व्यवस्थापन हुने भयो भनेपछि बिस्तारै धनी देशहरूले चाहिँ अब सेनिटरी ल्यान्डफिल चाहिँ अन्तिम विकल्प है भनेर अनि त्यो बैठक में सार्वजनिक निजी साझेदारी अनुरूप के संभावित परियोजना के विषय में सेहो परामर्श भेल छल। समृद्धि परियोजना, जनकपुर धाम उपमहानगर आ जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ बीच भेल त्रिपक्षीय समझौता अंतर्गत ई कार्यक्रम कयल गेल छल। कार्यक्रम में गंदगी व्यवस्थापन के प्राविधिक तथा जानकार सब लगायत के सहभागिता
छल। जनकपुर धाम स्थित रामसागर पोखर के घाट निर्माण तथा सौंदर्यीकरण काज शुरू भेल छै। श्री राम युवा कमिटी के समीप रहल एहि पोखर के घाट निर्माण तथा सौंदर्यीकरण काज के बुध दिन जनकपुर धाम के मेयर मनोज कुमार शाह शिलान्यास कयलनि अछि। इस सौंदर्यीकरण योजना के लेल कर बाहेक 2,63,56,000 रुपया विनियोजन कयल गेल छै। कार्यक्रम में मेयर शाह ई योजना पूरा कर अपोग रकम उपमहानगरपालिका कार्यालय उपलब्ध करेबाक प्रतिबद्धता जनौलनि। वन तथा शहरी कार्यालय से जे टेंडर भेले के अनुसार से रामसागर अग्निकुंड के टेंडर भेल छै। तो एहि दुनू पोखर के सौंदर्यीकरण में वन तथा शहरी कार्यालय के सहयोग प्राप्त छै। हमरा सबके अखन 2 करोड़ समथिंग रकम के जे टेंडर छै ओहि टेंडर अनुसार ही काम आगा बढ़ि रहल छै, लेकिन ई रकम पूरक नहीं छै। कार्यक्रम में जनकपुर धाम के पूर्व मेयर बजरंग प्रसाद शाह रामसागर पोखर के सौंदर्यीकरण होबऽ लागल पर खुशी व्यक्त करैत निर्माण काज बिना कोनो अवरोध पूरा हेबाक विश्वास व्यक्त कयलनि अछि। ओ जनकपुर धामक विभिन्न योजना सब ठेकेदार सबके लापरवाही के कारण जहिना के तहिना रहैत आयल उदाहरण दैत काज नहीं करय वाला ठेकेदार के कार्रवाई करऽ उपमहानगरपालिका संग अनुरोध कयलनि। ठेकेदार सब काम नहीं करै छै तो ओहिमे अखन तक काज शुरू नहीं भेल छै। ओहिमे बजट में पैसा चिते छै। ठेकेदार से हम सब अपनो पीड़ित छी। जे जनकपुर के विकास प्रेमी जते व्यक्ति छै जनकपुर के ठेकेदार से पीड़ित छै। नगर पालिका ओहिमे उचित कदम उठावे ठेकेदार सब पर जे काज नहीं करिए। टेंडर भरै छै आ उस समय में योजना जे है बड़ा मुश्किल से मेहनत करके लाबे पड़ै छै योजना आ ओकरा खटाई में चल जाइ छै। संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई कार्यालय के लगानी में शुरू भेल घाट निर्माण तथा सौंदर्यीकरण के काज 2080 साल जेठ 25 गते धरि संपन्न क चुकबाक समझौता में लिखल छै। योजना के ठिका श्री जय धनंजय आ रहवानी जेवी जलेश्वर महत्तरी पौने अछि। निर्माण के कार्य सब है और सब क्षेत्र और सब जिला सब में पोखरी के पूर्वाधार निर्माण के कार्य सब में भ गेले। लेकिन अतः जनकपुर धाम के जो स्थानीय तह के जिन पोखरी के रामसागर अग्निकुंड के जो निर्माण कार्य है उनमें एगो मौलिकता और एगो परंपरागत एगो सांस्कृतिक भावना वो जुड़ल है। सबसे शिलान्यास कार्यक्रम में जनकपुर धाम कमिटी के अध्यक्ष परमेश्वर शाह, पूर्व अध्यक्ष प्रमोद चौधरी, राम बाबू शाह, जितेंद्र प्रसाद शाह, नागरिक अगुवा अमरचंद अनिल, सुन चांदी व्यवसायी पवन ठाकुर सहित के उपस्थिति छल। नेपाल पिछड़ा वर्ग ओबीसी महासंघ के केंद्रीय अध्यक्ष गजेंद्र ठाकुर 3 वर्षक लेल निलंबन में पड़ल छै। महासंघ के महासचिव बबीता देवी सहित बुध दिन जनकपुर धाम में पत्रकार सम्मेलन करैत अध्यक्ष ठाकुर के 3 वर्षक लेल साधारण सदस्य समेत नहीं रहबा कहैत निलंबन कयल गेल जानकारी देलक अछि। अध्यक्ष ठाकुर निजी स्वार्थ पूरा करबाक उद्देश्य से प्रदेश सभा चुनाव में रौथर क्षेत्र नंबर 1 ख से स्वतंत्र उम्मीदवारी देने आ ओहि क्रम में महासंघ के लोगो आ झंडा के दुरुपयोग कयने आरोप लगाओल गेल छै। अध्यक्ष जी के तो संस्था नहीं चली, कोनो पार्टी के नहीं चली, तो अपना पार्टी चुनाव में जे प्रयोग केलखिन जे गलत है कि लोगो संस्था के लोगो झंडा ये सब उनका नहीं रखे के चाहिए। ये तो गलत प्रयोग करके वही के हम सब स्पष्टीकरण पूछली तो ये अपन धांगली करके कि मतलब हम अध्यक्ष छी तो हमरा जे मन होती से करबे। लेकिन ये अध्यक्ष होते में हमरे भगले से बात नहीं है। अध्यक्ष सब जनता चुन के ओकरा पठैने है तो जनता के संस्था है, ओकर अकेला के तो नहीं है। नेपाल संविधान में संपूर्ण नागरिक के अधिकार है स्वतंत्रता के, वो स्वतंत्र उम्मीदवार भेल। लेकिन केंद्र कमेटी के कोनो निर्णय नहीं करके, लिखित व मौखिक कोनो निर्णय नहीं करके, कोनो पदाधिकारी से सलाह नहीं करके वो अपन स्वतंत्र उम्मीदवार के अभी चुनावी अभियान में हमरा सबके नेपाल पिछड़ा वर्ग ओबीसी महासंघ के झंडा बैनर प्रयोग केल। वो पुष्टि उनका फेसबुक और उनका निजी साइट से अपने सब निकाल सके छी। प्रमाणो है, यदि चाहिए तो हम अपने सबके व्हाट्सएप में दे देवे। वो दफा लगा के हम सब उनका निकाली नहीं कि एक बेर और सुधरे के मौका दी कह के। पुष 15 गते पूछल गेल स्पष्टीकरण के जवाब नहीं देने कहैत पुष 18 गते भेल महासंघ के बैठक हुनका निलंबन के विज्ञप्ति में जानकारी देल गेल अछि। तहिना महासंघ माघ 6 आ 7 गते जनकपुर धाम में विशेष महाधिवेशन करबाक जानकारी सेहो देलक अछि। वक्ता सब संचारकर्मी आ संचार माध्यम कर्तव्य आवश्यक रहल बात के समीक्षा होनाय आवश्यक रहल बतौलक अछि। मध्य प्रदेश सरकार के मीडिया काउंसिल द्वारा आयोजित पत्रकार संचार माध्यम के अवस्था आ आचार संहिता पुस्तक वितरण कार्यक्रम में
बाजैत जनकपुर धाम के पत्रकार आ संचार माध्यम अनावश्यक रूप में विस्तार भऽ रहल कहैत सीमित आ कतेक आवश्यक कहल विषय के समीक्षा आवश्यक रहल बतौलक अछि। कब्जा से आके बाहर जा रहल छै, ओकर क्षेत्राधिकार से बाहर जा रहल छै, एहिमे विभिन्न स्वार्थ समूह सब आके हावी भऽ रहल छै। आगे ओ वाक्य कतऽ चलि गेलै, ओ शब्द कतऽ चलि गेलै, ओ अहाँके उच्चारण कतऽ चलि गेलै। एकटा त्रुटिपूर्ण शब्द अपेक्षाके उपेक्षा लिख देबै तऽ की भऽ जेतै। अहाँके कहै छै सल किन छ, सल किनै छै, ओकरा अहाँ सल किन छ कहि देबै तऽ की हेतै। मतलब कतौ ने कतौ अहाँके ई अशिष्टता, ई अभद्रता अहाँके ओ अहाँके नजर आबि रहल छै कि हमरा बुझाए कि ओहिके लऽ कऽ सेहो कनिक हमरा सब सजग होइ कि कन्टेन्ट के पार्टमे। जनकपुर एते उर्वर ठाम छै कि बहुत उर्वर ठाम छै। हमरा स्मरण अहाँके भुगतानी करब। दोसर बात ई भऽ गेल अहाँके अवस्था में निश्चय रूप से बहुत साथी सब कहि देला जे सुधार होनाइ जरूरी छै। और तकर बाद लोक कल्याणकारी विज्ञापन या विज्ञापन सरकारी स्तर से भेटतै तऽ जहने संचार संस्था मजबूत हेतै तऽ ओहिठाम के काम करऽ वाला पत्रकार ऑटोमेटिक मजबूत भऽ जेतै। आ ऑटोमेटिक मजबूत हेतै तऽ अहाँके ओकर चलाबऽ वाला संचालक छै ओहो मजबूत हेतै अहाँके। तऽ ई अवस्था रहलै अहाँके सरकारी स्तर से। आचार संहिता के विषय में सेहो अहाँके निश्चित ओ सब जनप्रतिनिधि सब समेत अपन स्वार्थ के लेल मीडिया हाउस आ पत्रकार निर्माण करऽ लगला बाद वास्तविक पत्रकार सब समस्या में पड़ल बतौने छल। घटना सब किछु जे नेतृत्वता छै पत्रकार के नेतृत्व हमहूँ अबै छी। पत्रकार के नेतृत्व कमजोर भेलै, पत्रकार के नेतृत्व कमजोर कहकर जे गंभीरता कम भेलै, पत्रकार के नेतृत्व में गंभीरता कम भेलै। आ जे मीडिया में जे लगानी कर रहल छै जे बात है मीडिया में लगानी करता सब किछु दबंग प्रवृत्ति के, किछु ठेकेदार प्रवृत्ति के कहलखिन आगे बहुत नीक कॉर्पोरेट हाउस सब संयुक्त रूप से एकटा कार्यक्रम करी आ मीडिया के अवस्था की छै एहि के बारे में हम सब फेर से एकटा नीक जगह एकटा वर्कशॉपे हम सब करी। आ ओहि में मंत्री जी के रखल जाए, मुख्यमंत्री जी के रखल जाए। अहाँ सब नहीं बजबै तऽ हम सब बाजि सकै छी। एहि दुआरे अहाँ सब सरकार के अंग बनै, प्रदेश सरकार के अंग छी। ताहि दुआरे नेपाल पत्रकार महासंघ मध्य प्रदेश के अध्यक्ष राजेश कुमार कर्ण कोनो घटना भेला पर महासंघ संग मात्र अपेक्षा करबाक आ विरोध करबाक परंपरा रहल कहैत महासंघ में नेतृत्व स्थापित करबाक दल के पत्रकार संगठन सब समेत एहि घटना में न्याय के लेल अगुवाई कयल जेबाक बतौने छल। एहि अवसर में काउंसिल के कार्यवाहक अध्यक्ष कैलाश दास, सदस्य सब, संचार माध्यम आ पत्रकार महासंघ के पदाधिकारी सहित के उपस्थिति छल। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री भरत शाह, स्वतंत्रता सेनानी वरिष्ठ पत्रकार राजेश्वर नेपाली के स्वास्थ्य अवस्था बुझने अछि। वो दिन जनकपुर धाम स्थित पत्रकार नेपाली के घर पहुंचल शाह हुनक स्वास्थ्य अवस्था बुझने अछि। ओहि क्रम में मंत्री शाह हुनक स्वास्थ्य लाभ के कामना समेत केने छलथि, तहिना हुनक योगदान के चर्चा केने छलथि। वरिष्ठ पत्रकार नेपाली किछु दिन से बीमार रहल अछि। आ व्यावसायिक विश्राम बाद बाँकी समाचार लके प्रस्तुत छ जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्वा प्लस 7 को साथ। अत्याधुनिक ग्याल्वोलुम लाइन प्रविधिबाट बनेको, टिकाउ तथा खिया प्रतिरोधात्मक, हरेक मौसमबाट पूर्ण सुरक्षा, उच्च मजबुती, उत्कृष्ट रंग कोटिङ प्रविधि, उत्कृष्ट गुणस्तर परीक्षण, गार्ड फिल्म कोटिङ, नेपालमै नवीन प्रविधिद्वारा उत्पादित जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्वा प्लस जस्ता पाता जीवन भर को भरोसा। विश्राम बाद समाचार में स्वागत है। काठमांडू में छुरी प्रहार के आरोप में प्रहरी 5 गोटे के पकड़ने छे। काठमांडू महानगरपालिका वड़ा नंबर 32 महादेव स्थान बागमती कॉरिडोर में छुरी प्रहार के आरोप में 5 गोटे के पकड़ल गेल जिला प्रहरी परिषद काठमांडू के एसपी दिनेश राज मैनाली जानकारी दिलन अछि। बीतल शनि दिन साँझ 23 वर्षक निखिल भुजेल आ 18 वर्षक अभिषेक भट्ट ऊपर छुरा प्रहार भेल छल। ओकरा से ऊपर अपरिचित व्यक्ति सब छुरा प्रहार केने छल। प्रहरी छुरा प्रहार करय वाला सबके पहचान क के 5 गोटे के पकड़ने अछि। पकड़ायल में बुदिन प्रहरी सार्वजनिक केलक अछि। पकड़ायल सब में महादेव स्थान रहय वाला 18 वर्षक निश्चल राय, आलोक नगर रहय वाला अनीस मगर,
सीना मंगल रहवाला मनोज कुमार रौथड़ के धीरेन्द्र यादव आ सीना मंगल के अनीश खत्री रहल अछि। प्रहरी एकटा छुरा सेहो बरामद केलक अछि। प्रहरी के अनुसार ओकरा सब बीच सामान्य विवाद में झड़प समेत भेल छल। नया वर्ष के पूर्व संध्या में ओकरा सब बीच महादेव स्थान में भेंट भेल छल। बाट में जा रहल समय सामान्य धक्का देने विषय में झगड़ा भेल प्रहरी के अनुसंधान से खुजल अछि। नेपाल निर्यात परिषद निर्यात योग्य वस्तु उत्पादन आ निर्यातकर्ता के सहूलियत दर में कृषि ऋण बैंकिंग ब्याज के व्यवस्था कर सरकार संग मांग केलक अछि। बुधदिन भक्तपुर में पत्रकार सम्मेलन करैत परिषद आयात मुखी अर्थतंत्र देशक अर्थतंत्र सबल बना नहि सकला से निर्यात प्रवर्धन के लेल निर्यात योग्य वस्तु उत्पादन आ निर्यातकर्ता के सहूलियत दर में कृषि ऋण बैंकिंग ब्याज के व्यवस्था कर सरकार संग मांग केलक अछि। पत्रकार कार्यक्रम में अध्यक्ष रेशम बहादुर पोखरेल सरकार नगद प्रोत्साहन प्राप्त कर प्रतिक्रियागत झंझट के अंत कैल जबाक बतौलन। ओ नेपाली वस्तु के पड़ोसी देश सब संग प्रतिस्पर्धा बनाब निर्यात मूलक उद्योग के लेल 10 वर्ष धरि विभिन्न छूट के व्यवस्था कैल जबाक सेहो बतौलन। नगद प्रोत्साहन प्राप्त गर्न प्रक्रियागत झंझट, बजार प्रबन्धनमा कमी, नेपाल सरकारले निर्यात बढाउनको लागि नगद प्रोत्साहन प्राप्त गर्न प्रक्रियागत झन्झटको अन्त्य गर्नुपर्ने, निर्यात योग्य वस्तुहरू उत्पादन र निर्यातकर्तालाई सहुलियत दरमा कृषि ऋण बैंकिङ ब्याज उपलब्ध गराउनुपर्ने, नेपाली वस्तुहरूलाई छिमेकी। परिषद निर्यात दिवस के अवसर में पुष 21 आ 22 गते काठमाडौँ के ठमेल में नेपाली निर्यात जन्य वस्तु सबक बृहत प्रदर्शनी आयोजना कर लागल छै। नेपाल T20 लीग में मैच फिक्सिंग भेल आशंका में सार्वजनिक भेला बाद नेपाल प्रहरी के केंद्रीय अनुसंधान ब्यूरो CIB अनुसंधान शुरू केलक अछि। उप प्रधान तथा गृह मंत्री रवि लामे छाने एहि विषय में छानबीन कर प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल के निर्देशन देने छल। गृह से आयल निर्देशन के आधार में प्रहरी प्रधान कार्यालय CIB से अनुसंधान कर बुधदिन पत्र पठौने छल। एहि आधार में छानबीन शुरू कयल गेल। CIB के निर्देशक प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक AIG उत्तम राज सुवेदी जानकारी देलनि अछि। प्रहरी स्रोत के अनुसार सामाजिक संजाल आ संचार माध्यम में एहि विषय में विवरण सब सार्वजनिक भेला संगे CIB एहि में चाँखि देखौने छल। गृह आ प्रहरी प्रधान कार्यालय से पत्रचार भेला बाद अलगे टोली गठन क के अनुसंधान शुरू भेल छै। काठमांडू नाइट्स क्लब के कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल अपन खिलाड़ी के फिक्सिंग के लेल अप्रोच कयल गेल बतबैत अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के एंटी करप्शन यूनिट के जानकारी करौने बतौने छलथि। प्रतियोगिता में कमेंटेटर सचिन तिमिल सिन्हा फिक्सिंग भेल दावी सहित फेसबुक में वीडियो वक्तव्य जारी कक जिम्मेवारी से बहरायल घोषणा केने छलथि। मुदा अनुसंधान में खटल प्रहरी अधिकारी सब बाहर सार्वजनिक बाजावाला खिलाड़ी आ ऑफिशियल सब से सहयोग नहीं पौने उपरा केलक अछि। CIB औपचारिक रूप में अनुसंधान शुरू कैले दिन नेपाल क्रिकेट संघ क्यान सेहो जारी खेल में मैच फिक्सिंग भेल आरोप गलत रहल दावी करैत वक्तव्य जारी केने अछि। क्यान नेपाली क्रिकेट आ राष्ट्र के नाम में ठेस पहुंचाबैत एहन मिथ्या आ भ्रामक सूचना नहीं फैलाव सेहो कहने अछि। सट्टेबाजी में संलग्न कमती में 40 गोटे के CIB पकड़ चुकल अछि। प्रतियोगिता में विदेशी खिलाड़ी के श्रम स्वीकृति बिना खेलाओल गेल आरोप सेहो लागल अछि। त्रिवी क्रिकेट मैदान में 9 पुष से शुरू भेल खेल 27 पुष धरि चलत। आब अंत में मुख्य समाचार एक बेर फेर से। धनुषा के जनकनंदी गांव पालिका में एक भारतीय महिला के शव भेटल, अनुसंधान जारी। धनुषा के मुखियापट्टी में भेल हत्याकांड के अभियुक्त पकड़ायल, मृतकक बेटा आ जमाय के सार्वजनिक कयल गेल। नेकपा एमाले मध्य प्रदेश संसदीय दलक नेता में सरोज यादव सर्वसम्मत चयन। प्रधानमंत्री दाहाल आ नेकपा एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष नेपाल बीच भेंट। आ नेपाल T20 लीग में मैच फिक्सिंग आ सट्टेबाजी के आरोप पर CIB से अनुसंधान शुरू। व्यस्त अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।